जय हिंद बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मीना एग्जाम चैनल पर। आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ 7 सबसे जरूरी क्वेश्चन। देखिए 7 हैं। 7 आपको नवोदय विद्यालय एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो संख्या पद्धति चैप्टर है उसमें से बताने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोग के हर साल एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन पहला क्या है। क्वेश्चन पहला आप लोग को दिया है कि छोटी से छोटी क्या बताना है, विषम संख्या मतलब बनाना है जैसे कि संख्या दे दिया 1 0 3 4 5। इससे हमें क्या बनाना है, छोटी से छोटी संख्या। तो अंत में क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। अंत में हमें क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। चलिए हम लोग संख्या बनाते हैं। तो संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग जीरो को तो नहीं लिखते, जीरो सबसे छोटा है तो नहीं लिखते, जीरो को बंद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर जीरो को ओपन करेंगे तो 0, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। इसका क्रम आप लोग को एग्जाम अलग, तो क्रम अलग अलग देगा तो आप लोग मत समझिएगा कि आप लोग का वही बन जाएगा। सब अलग अलग का अलग अलग हो सकता है। ये संख्या इधर उधर इसमें सेम इसमें उतार हुआ है तो इसी सेम उतार मत दीजिएगा। तो चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करती हूँ। तो आप लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें वह छोटी से छोटी सम संख्या बताना है। क्या है, सम संख्या बनाना है जो कि 0 1 2 3 से बने। देखिए इसमें क्रम अलग अलग दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। तो सम में क्या आना चाहिए, लास्ट में सम संख्या आना चाहिए। जो मतलब ये नहीं कि लास्ट में 2 आना चाहिए, नहीं, सम संख्या लास्ट में आने का मतलब है कि जब शुरू करें तो लास्ट में कोई ना कोई सम संख्या, जब सम संख्या इंड हो तो आना चाहिए। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। आपका क्या है, इस ऑप्शन में से सारे में सबसे छोटा क्या है, यही है। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करती हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्या बताना है कि 1 से 50 के बीच में कितनी है। आप लोग को टारगेट होना चाहिए कि आप लोग 1 से 100 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है उनको याद रख रहे हैं, ताकि आप लोग को एग्जाम में पूछे तो दिक्कत ना हो। तो कितनी है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या कौन कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले आपका है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कितनी है, 15 है। कितनी है, 15। कुल टोटल कितनी है आपकी अभाज्य संख्या है, 15 है। कितनी है, 15 है। तो 15 आपका क्या है, राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी हमें क्या बताना है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक को छोड़ के स्वयं से कटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्वयं से क्या कटता है, 2 कटता है, 3 कटता है, 5 कटता है, 7 कटता है, फिर 11 कटता है। ऐसे ये सब क्या हो, ये सब संख्या क्या है, दो से मतलब खुद से कटती है, किसी और संख्या से नहीं कटती है। तो सबसे छोटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल बताना है। तो मैं आप लोग को ट्रिक के द्वारा बताऊंगी, इसका ट्रिक बताऊंगी कैसे आप लोग 5 मतलब 1 मिनट में कर लेंगे, या आप सेकेंडों में इसको कर सकते हैं। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का सम संख्या का बताना है, मतलब संख्याओं का नहीं, सम संख्या। तो सम संख्या का बताना है। तो सबसे पहले 1 से 20 तक कितनी सम संख्या होंगी, 10 सम संख्या होंगी। तो 10 सम संख्या होंगी तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, 10 लेंगे, इसके अगले वाली संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 110 आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 होगा। मान लीजिए मैं 2 + 4 + 6 ऐसे लिखती तो क्या होता है, बड़ा होता है। ट्रिक सीखा कीजिए, मीना एग्जाम चैनल पर आप लोग को अच्छे से ट्रिक बताया जाएगा। फिर हम लोग का जो 6वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 6वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 6वां क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 15 विषम मतलब विषम संख्या का योग मतलब बताना है कितना, 15 विषम संख्याओं का योग। लगातार प्रथम मतलब प्रथम विषम संख्याओं का हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो याद रखे रहिएगा, इसका भी ट्रिक होता है। जितनी भी विषम संख्या पूछे उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर मिल गया।
तो सबसे पहले 15 है, तो 15 विषम संख्याओं का योग पूछा है प्रथम, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग स्क्वायर भी याद कर लीजिएगा, जो भी स्क्वायर होगा कितना होता है 225 होता है। कितना होता है 225। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 225। क्या होगा 225। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि 50 और 90 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं का योग बताना है। क्या बताना है, योग। संख्या का हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या है लिख लेते हैं। ये जाने के बाद संख्या क्या होती है, जो खुद से कटती है, दूसरी संख्या से नहीं कटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए मैं लिखती हूँ कि आप लोग का जो 50 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है। 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रही हूँ, कितना आएगा 635। आप इन लोग को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 635। आप लोग का राइट आंसर क्या होगा 635। क्या होगा 635। आप लोग मतलब देख लीजिए कि जो अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में, उनको याद कर लीजिएगा। जो भी स्क्वायर होता है 15 का, 20 का, 25 का स्क्वायर, ऐसे सारी संख्याएं जितनी भी है छोटी मोटी, उन लोग का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। ऐसे याद करेंगे तो आप लोग को एग्जाम में पेपर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, आप लोग फटाफट क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतने पे कंप्लीट करते हैं। और ये रहे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और मीना एग्जाम चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।